बहुत समय पहले एक सुंदर से गांव सुंदरपुर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रघु था। रघु का काम था गांव-गांव जाकर नमक, अनाज और मसाले बेचना। रघु के पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती साधारण गधा नहीं था, वो बहुत मेहनती, सीधा और ईमानदार था। हर सुबह जब सूरज निकलता, मोती खुद ही खड़ा हो जाता और रघु के घर के आंगन में आकर इंतजार करता। रघु उसकी पीठ पर बड़े बड़े बोरे रख देता, कभी नमक के बोरे, कभी गेहूं के, कभी मसालों के। मोती चुपचाप सब सह लेता। गांव के लोग अक्सर कहते, रघु, तुम्हारा गधा तो बहुत अच्छा है। लेकिन रघु थोड़ा लालची था। वो सोचता, अगर मोती और ज्यादा बोझ उठाए तो मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। इसलिए वो कभी कभी मोती की पीठ पर जरूरत से ज्यादा बोरे रख देता। फिर भी मोती शिकायत नहीं करता था। सुंदरपुर गांव से पास के चंदनपुर गांव जाने के लिए एक छोटी नदी पार करनी पड़ती थी। रघु रोज उसी रास्ते से जाता था। एक दिन सुबह सुबह रघु ने मोती की पीठ पर नमक के कई बोरे रख दिए। मोती धीरे धीरे चलने लगा। जब वे नदी के बीच पहुंचे तो अचानक मोती का पैर फिसल गया। धड़ाम! मोती पानी में गिर गया। नमक के बोरे पूरी तरह भीग गए। कुछ ही देर में नमक पानी में घुलने लगा और बोरे हल्के हो गए। मोती को बहुत राहत मिली। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे, बोरे तो हल्के हो गए। किसी तरह मोती उठकर खड़ा हुआ और नदी पार कर गया। रघु को कुछ खास ध्यान नहीं गया, लेकिन मोती के दिमाग में एक नया विचार आ गया। अगले दिन फिर वही रास्ता, फिर नमक के बोरे, फिर वही नदी। इस बार जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मोती जानबूझकर पानी में बैठ गया। नमक फिर घुल गया, बोरे हल्के हो गए। मोती आराम से उठकर चल पड़ा। अब ये उसकी आदत बन गई, हर दिन नदी में बैठना, हर दिन बोरे हल्के करना। नमक रोज कुछ कम दिनों क्यों हो बाद रहा रघु है? को शक हुआ। वो सोचने लगा, हर दिन नमक कम क्यों हो जाता है। एक दिन उसने ध्यान से देखा। उसे पता चल गया कि मोती जानबूझकर ऐसा कर रहा है। रघु को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहा। उसने सोचा, कल मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन रघु ने नमक की जगह रुई के बड़े बड़े बोरे रख दिए। मोती को लगा कि आज भी वही नमक है। वो खुश खुश चल पड़ा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मोती फिर पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रुई ने सारा पानी सोख लिया। बोरे इतने भारी हो गए कि मोती उठ ही नहीं पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गया। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उठकर नदी पार की। मोती की हालत खराब हो गई थी। अब उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सोचा, मुझे अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहिए था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वो बहुत बुद्धिमान था। साधु ने देखा कि मोती बहुत मेहनत करता है, लेकिन रघु उसे ठीक से खाना नहीं देता। साधु ने रघु से कहा, रघु, अगर तुम अपने जानवरों से प्यार करोगे तो भगवान तुम्हारे व्यापार को और बढ़ा देंगे। रघु ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात रघु को सपना आया। सपने में उसने देखा, मोती थका हुआ है और भगवान उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो? रघु घबरा गया। अगली सुबह उसने फैसला किया, अब से वो मोती के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अब रघु रोज मोती को हरा चारा, गुड़ और पानी देता। मोती भी खुश हो गया। वो और भी मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे रघु का व्यापार बढ़ने लगा। अब लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आने लगे। मोती और रघु अब सिर्फ मालिक और जानवर नहीं रहे, वे दो अच्छे साथी बन गए। एक दिन जब वे जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी कुछ डाकू वहां आ गए। डाकुओं ने रघु को घेर लिया। वे बोले, सारा सामान हमें दे दो। रघु डर गया, लेकिन तभी मोती ने जोर से ढींचू ढींचू करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़ते हुए आ गए। डाकू डरकर भाग गए। उस दिन मोती ने रघु की जान बचा ली। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोती को गले लगा लिया। कहानी का अंत। अब पूरे गांव में ये बात फैल गई, मोती सिर्फ गधा नहीं है, वो बहुत समझदार और ईमानदार है। रघु भी अब बदल चुका था। वो जान गया था, लालच और चालाकी से नहीं, बल्कि दया और ईमानदारी से ही असली खुशी मिलती है। मोती और रघु कई सालों तक साथ साथ काम करते रहे और उनकी दोस्ती की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कहानी की सीख: ईमानदारी और दया हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है।